सन 2007 में एक इंडियन मूवी आई थी जिसमें एक मज़ाहिया अंदाज में दिखाया गया था कि जहाज का पायलट हवा में ही बेहोश हो जाता है। पिछले साल सन 2022 में सेम वाकया रियल में हुआ था, जिसमें जब जहाज 10,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा होता है कि अचानक जहाज का पायलट बेहोश हो जाता है। पीछे बैठे मुसाफिरों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि ना उनमें से कोई पायलट था और ना ही जरा भी किसी को आइडिया था कि अब क्या करना है आगे। सामने साफ साफ उनको अपनी मौत दिखाई दे रही थी। पर आपको सुनकर हैरानी होगी कि उन पैसेंजर्स ने ही जहाज को सही सलामत लैंड करवाया। आखिर कैसे? ये कहानी शुरू होती है 10 मई 2022 को, जब 6 मुसाफिर एक छोटे से हवाई जहाज में मार्श हार्बर से अमेरिका जा रहे थे। मार्श हार्बर एक छोटा सा टाउन है एक आइलैंड पे, जहाँ लोग अक्सर सैर और तफरी के लिए और मछली के शिकार के लिए आते हैं। ये 6 लोग भी यहाँ यही करने आए थे। 3 दिन यहाँ गुजारने के बाद 10 मई 2022 को इनकी वापसी थी अमेरिका की। ये 6 के 6 आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे और ना ही पहले कभी मिले थे। इन सब की मुलाकात पहली बार फ्लाइट में ही हो रही थी। सुबह 10:35 पे वो सब जहाज पे बैठ जाते हैं और फिर जहाज परवाज भर लेता है। इत्तेफाक से उन 6 में से एक दोस्त पायलट का दोस्त निकला और जिसका दोस्त था पायलट, वो जाके फ्रंट पे पायलट के साथ ही बैठ गया। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। पीछे बैठे मुसाफिर भी सब रिलैक्स कर रहे थे। कोई फोन यूज कर रहा था तो कोई खिड़की से बाहर बादल देख रहा था। जहाज भी अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था। इनका टोटल सफर 1 घंटे 20 मिनट का होना था, लेकिन 45 मिनट के सफर के बाद पायलट ने साथ बैठे दोस्त से कहा कि उसके सर में शदीद दर्द हो रहा है और जिस्म भी भारी भारी सा लग रहा है। ये कहते ही पायलट की आंखें बंद होने लगी। साथ बैठे दोस्त ने बहुत कोशिश की उसकी आंखें खोलने की, पर पायलट बेहोश हो गया था। फ्लाइट हवा में 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। पीछे बैठे किसी को भी आइडिया नहीं था कि अब कैसे संभालना है जहाज को, और पायलट उनके सामने बेहोश पड़ा था। इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह पायलट को होश में लाया जाए, पर पायलट को होश नहीं आया। अब इनको समझ आ गया था कि इनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं, इनकी अगली मंजिल मौत है। लेकिन पायलट के साथ जो उसका दोस्त था उसने हार नहीं मानी। उसने सबसे कहा वैसे भी मरना तो है, तो क्यों ना एक कोशिश करते हैं जहाज को संभालने की। सबसे पहले उन्होंने पायलट को उठाया और पीछे एक सीट पे लिटा दिया और खुद जाकर पायलट के सीट पर बैठ गया। हिम्मत करके बैठ तो गए थे, लेकिन उनको समझ कुछ नहीं आ रहा था। उल्टा डर भी लग रहा था कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बटन ना दबा दे जिससे जहाज का इंजन बंद हो जाए या कोई और मसला बन जाए। तो उनमें से किसी ने कहा कि ATC कंट्रोल टावर कॉल करते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए वहाँ से। उन्होंने बिना कुछ सोचे हेडफोन उठाया और कंट्रोल टावर कॉल किया और कहा कि हमारा पायलट बेहोश हो गया और अब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। प्लीज हमें गाइड करें कि अब किस तरह हम इस जहाज को संभालें। उनकी बदकिस्मती ये थी कि ATC कंट्रोल टावर पे जो बंदा बैठा था उसने भी नया ATC ज्वाइन किया था। उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो इनको कॉल पे समझा सके कि जहाज को कैसे उड़ाना है। लेकिन उनकी खुशकिस्मती ये थी कि एक एक्सपीरियंस्ड पायलट रॉबर्ट मॉर्गन उस टाइम कंट्रोल टावर अपने किसी काम से आया था। तो ATS में मौजूद पहले शख्स ने इनकी बात रॉबर्ट से करवाई। रॉबर्ट ने सबसे पहले उनके जहाज के कंट्रोल पैनल का प्रिंट निकलवाया ताकि वो और अच्छे से समझा सके इनको। रॉबर्ट ने सबसे पहले उनको मैप के बारे में समझाया, नक्शों के बारे में समझाया कि कैसे आप इनको समझ सकते हैं और कैसे आगे चल के आपके काम आएंगे। रॉबर्ट को डर था कि ऐसा ना हो ये अमेरिका के बजाय कहीं और ना निकल जाए, फिर जहाज में फ्यूल कम होने की वजह से इनका जहाज कहीं गिर कर तबाह ना हो जाए। रॉबर्ट उनको मैप समझा भी रहा था और साथ साथ उनको रडार से फॉलो भी कर रहा था कि ये सही आ रहे हैं या नहीं। आखिरकार जहाज अमेरिका एंटर कर लेता है और तब तक पूरे ATS में ये बात फैल गई थी कि जहाज का पायलट बेहोश हो गया और पैसेंजर प्लेन उड़ा रहे हैं, और पूरा ATS कंट्रोल रूम में जमा हो गया था। हर कोई अपने तरफ से उनको ट्रैक कर रहा था और रॉबर्ट लगातार उनसे राब्ते में थे। जहाज में मौजूद लड़के भी रॉबर्ट की बात गौर से सुनते और बिल्कुल वैसा करते थे जैसे रॉबर्ट उनको समझाता था, क्योंकि उनकी एक छोटी सी गलती भी जहाज को गिराने के लिए काफी था। करते करते आखिर वो जहाज को एयरपोर्ट के करीब भी ले आए। अब सबसे बड़ा मसला था जहाज को सही सलामत लैंड करना। लैंडिंग के टाइम उनके एक छोटे से गलती से भी अगर जहाज का बैलेंस आउट हो जाता या उनके कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी अगर मसला होता तो जहाज वापस इनसे कंट्रोल नहीं हो पाता और जहाज गिरकर तबाह हो जाता। रॉबर्ट ने सबसे पहले तो उनको जितना हो सकता था हौसला दिया, उनको मोटिवेट किया कि तुम लोग कर सकते हो, और फिर आराम आराम से जहाज का एल्टीट्यूड कम करने को बोला। आराम आराम से जहाज 10,000 फीट से 2,000 फीट पे आ गया था। रॉबर्ट और पूरे ATC ने आने जाने वाले सारे जहाजों को रोकने का कहा और रनवे को इनके लिए खाली करवाया और एक एक चीज समझा रहे थे कि किन किन चीजों का ख्याल रखना है, जहाज का स्पीड कितना रखना है और कैसे जहाज का बैलेंस बनाए रखना है। आराम आराम से जहाज एयरपोर्ट के करीब आता गया और अब कंट्रोल टावर से भी जहाज दिखना शुरू हो गया था। सब हैरान होकर देख रहे थे कि पायलट के बजाय पैसेंजर्स जहाज को लैंड कर रहे हैं। अब जहाज बस 200 मीटर ऊपर था रनवे के। ATC में मौजूद स्टाफ और जहाज में मौजूद लड़के सबकी सांसें
रुकी हुई थी, क्योंकि अगले चंद मिनट इनकी जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले थे। फाइनली जहाज के टायर्स रनवे पर टच हो गए। पूरे एटीएस की नजरें जहाज पर थी और रॉबर्ट लगातार उनको समझा रहा था कि कैसे अब जहाज को कंट्रोल करना है। और आखिरकार जहाज बिना किसी नुकसान के सही सलामत लैंड हो गया। पूरे एयरपोर्ट ने उन लड़कों को मुबारकबाद दी। ये दुनिया की वाहिद ऐसी फ्लाइट थी जिसको उड़ाया तो पायलट ने था, पर लैंड पैसेंजर्स ने किया। और बाद में पता चलता है कि पायलट को कोई हार्ट प्रॉब्लम हो गया था। बाद में पायलट का भी इलाज हुआ और उसे भी बचा लिया गया। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।